तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में एसएससी भी देख के एसएससी के ग्रुप जो आप बोलना चाहें। अभी नाम चेंज किया नहीं है क्योंकि सजेस्ट नहीं हो पाया अभी तक, तो करेंगे जल्द। तो आज हमारी क्लास है इंग्लिश वोकैब की 6th। पिछली क्लास आपने देखी होगी, आज उसी डे हम कंटिन्यू दूसरी क्लास बना रहे हैं क्योंकि पिछली क्लास हमारी एक रह गई थी, तो आज रिकवर कर लेंगे उसको। तो इस बात की टेंशन मत लिया करो कि सर क्लास रह गई वो कैसे करोगे, तो हम साथ साथ उसको रिकवर करते चलेंगे और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लास कोई मिस नहीं होगी, अपने टाइम टू टाइम चलेगी, ठीक है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे पहले इडियम्स, 2 इडियम्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपने 5 वर्ड जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चों, आपने जैसे बताया कि सर इतने अच्छी तरीके से आप पढ़ा रहे हो, कीवर्ड के साथ हमारे दिमाग में याद जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह। तो चलो आगे चलते हैं। आज नया वर्ड होगा हमारा इडियम का चिप ऑन द शोल्डर्स। चिप ऑन योर शोल्डर्स, योर शोल्डर्स मतलब क्या बोलना चाह रहा है इसमें, आपको इसका मीनिंग बताऊं। इतना मैं दूसरा वर्ड भी लिख देता हूं। क्योंकि दूसरा वर्ड जो है इसका मीनिंग तो कई बच्चों को पता होगा, वंस इन अ ब्लू मून। मतलब हिंदी में भी हमने बहुत बार पढ़ा है, वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग होता है ईद का चांद होना या फिर कभी कभी दिखना। टू रेयरली हैपन, जो कभी कभी दिखता है, रेयरली हैपन होता है। समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली, इसका मीनिंग क्या होगा? समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, मतलब जो कभी कभी होता है, कभी कभी दिखता है। फिर जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ईद का चांद हो गया क्या भाई, इतने कभी कभी दिखता है। हाँ चलो इसका बताओ, चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मीनिंग क्या होगा? किसको पता है, किसी बच्चे को? देखो मैं समझाता हूँ। चिप ऑन योर शोल्डर, चिप का मतलब क्या है? इसको चिप्स समझ लो, चिप्स शोल्डर पे है तो कहते ना, अरे भाई इतना वजन मत रख अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे इतना वजन मत रख। तो मतलब अपने कंधों पे बोझ रखना किसी बात का, क्या रखना? मतलब छोटी सी बात है, एक चिप ऑन योर शोल्डर है बट उसका दिमाग पे बोझ रखना, मतलब अपने कंधों पे वजन रखना। तो क्या बोल सकते हैं? बोझ रखना। क्या? बोझ रखना, ठीक है। मतलब पुरानी जो कहानी है ना, घटना, उसको लेकर परेशान रहना। पुरानी घटना को लेकर परेशान रहना। कई आपने देखा होगा, कई ऐसे होते हैं, पुरानी कोई बात होगी उसको दिमाग में लेके बैठे हैं या उसको रिपीट करते जाना, चाहे छोटी सी बात है। मतलब ये कहना था ना, चिप ऑन योर शोल्डर, समझ लो एक चिप्स है वो आपके शोल्डर पे, उसको लेके, मतलब एक चिप है, चिप बोल रहा हूँ बार बार मैं, चिप्स ले लो, चिप्स आपके शोल्डर पे रखे हो, उसको लेके आप परेशान हो। मतलब इतनी छोटी सी बात को लेके आप दिमाग में वो लेके बैठे हुए हो, तो मतलब पुरानी घटना को लेकर परेशान रहना, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यही बोल सकते हैं, when someone is upset about that happened a while ago, ठीक है, that happened a while ago। When someone is upset about that happened a while ago, chip on your shoulder मतलब बोझ रखना, अपने कंधों पर बोझ रखना। बोझ रखना कहाँ पर? कंधों पर, कंधों पर, ठीक है, कंधों पर बोझ रखना। तो पुरानी घटना को लेकर परेशान रहना भी बोल सकते हैं। When someone is upset about that just happened a while ago। once in a blue moon, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना। something that happens very rarely, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे इडियम्स। आप करेंगे अपने नए 5 वर्ड अच्छे तरीके से, जैसे आपको पसंद आते हैं कीवर्ड के साथ, तो कीवर्ड के साथ ही रहेंगे वो 5 वर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा वही फॉर्मेट बना देता हूँ मैं, एक सेकंड लगेगा बस मुझे। यहाँ हमारे होता वर्ड, कीवर्ड, ठीक है। मुझे ये वाला फॉर्मेट है, किसी से पसंद आ रहा है, जैसे मैं कीवर्ड के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। सिनोनिम्स,
तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने नए 5 वर्ड। पुराना वर्ड कुछ पूछ लूं आपसे, चलो एक पुराना वर्ड पूछ लिया जाए। पिछली क्लास में पूछा था कन्फर। कन्फर का मीनिंग बता दो कि कन्फर कल पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, तो उसका मीनिंग क्या है कन्फर। तो आज नया वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहले उसका वर्ड मीनिंग उसका कमेंट में जल्दी डाल दो। तो जल्दी मैं इस सेकंड में स्टार्ट करता हूँ। मीनिंग, सिनोनिम्स, वर्ड, कीवर्ड। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड होगा हमारा फर्स्ट वर्ड टुडे, परसिस्ट। परसिस्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर सुना सुना सा वर्ड लग रहा है बट मीनिंग नहीं याद आ रहा। परसिस्ट, परसिस्ट हिंदी वर्ड की मीनिंग से इसका मीनिंग है परसिस्ट। इसका कीवर्ड क्या बना देते हैं, परसिस्ट हमें दिख रहा है तो परसिस्ट ही बना देते हैं। परसिस्ट। पर आदमी मतलब पर व्यक्ति, ये पर का मीनिंग क्या है, पर मतलब हर एक आदमी, पर आदमी जो अपने कार्य में या काम में शिष्ट है, शिष्ट है, शिष्ट है नहीं, पर आदमी जो शिष्ट है वह अपने काम में डटा रहता है। पर आदमी जो शिष्ट है, इसको बता देता हूं, पर आदमी जो शिष्ट है वह अपने काम में डटा रहता है। पर आदमी जो शिष्ट है मतलब जिसमें डेडिकेशन है, जिसके दिमाग में कि मेरे को हाँ ये करना है, तो वो ही अपने काम पर डटा रहता है। मतलब जिसके पास कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, डिटरमाइंड है, जो अपने काम को लेकर वो ही डटा रहेगा एक एम तक। ठीक है, तो उसको क्या बोले, परसिस्ट। परसिस्ट मतलब रिमेन, क्या बोलते हैं ऐसे, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ डटे रहना, किसी चीज पर डटे रहना, ये बोलते हैं रिमेन। सेम चीज पे रिमेन मतलब वहीं पे रहना। ठीक है, ये बोलते हैं। रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, और इसका एक और अच्छा वर्ड अबाइड बाय। ठीक है, ये दो वर्ड हो गए, रेजोल्यूट और अबाइड बाय। ठीक है, परसिस्ट, पर आदमी जो शिष्ट है वह अपने काम में डटा रहता है, डटे रहना, रिमेन, रेजोल्यूट और अबाइड बाय। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट वर्ड चले स्टार्ट करें। चलो, मजा आ रहा है बच्चों इस तरीके से पढ़ने में। तो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। आज का सेकंड वर्ड कंटेंट। क्या, कंटेंट। कई बच्चे कहेंगे हाँ सर जो यूट्यूब पे आप कंटेंट डाल रहे हो वही तो कंटेंट। देखो बच्चों, मैं कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, मैं शिक्षा फैला रहा हूँ। जो आपको आता है उसको जितना फैलाओगे उतना अच्छा होगा, आपको भी सीख मिलेगी, बाकियों को भी सीख मिलेगी। वो होता है कंटेंट। कंटेंट, TENT, कंटेंट। यूट्यूब पे लोग डालते हैं कि मेरा कंटेंट ये है, किसी कंटेंट ये कंटेंट है। कंटेंट मतलब अभी बताता हूँ आपको, पहले इसका कीवर्ड बताता हूँ। इसे हम बना देते हैं कंट्री एंड। क्या बना देते हैं, कंट्री एंड। तो क्या बन रहा है इसमें, कंट्री का एंड होने वाला है। क्या, कंट्री का एंड होने वाला है, इसलिए स्ट्रगल चल रहा है या झगड़ा चल रहा है या लड़ाई चल रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। स्ट्रगल चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, डिबेट हो रही है या फाइट हो रहा है, कंट्री का एंड होने वाला है इसलिए, क्योंकि कंट्री में कुछ बचा नहीं, तो इस बात पे झगड़ा चल रहा है कि मैं ये रखूँ मैं ये रखूँ, बट कुछ बचा है नहीं, तो स्ट्रगल चल रहा है, लड़ाई चल रही है। कंट्री एंड पर है इसलिए संघर्ष चल रहा है। कंटेंट कंट्री एंड पर है इसलिए संघर्ष चल रहा है। संघर्ष चल रहा है मतलब स्ट्रगल, स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, या फिर compete हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे से compete कर रहे हैं। ठीक है, और क्या मतलब फाइट हो रही है, अब से डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है, डिस्प्यूट। मार्कर मेरे को लग रहा है थोड़ा लाइट हो गया, दिख रहा है आपको बच्चों, डिस्प्यूट चल रहा है। स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, ये 4-5 वर्ड अच्छे हैं, इन सब का एक नहीं है। मतलब कंटेंट के लिए इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इनको। फाइट, डिस्प्यूट, स्ट्राइक मतलब जूझ रहे हैं, स्ट्रगल मतलब लड़ाई, मतलब संघर्ष चल रहा है, जूझ रहे हैं, वही हो गया। फाइट मतलब झगड़ा हो रहा है, या फिर यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट कंट्री एंड पर है इसलिए
संघर्ष चल रहा है। ठीक है, आज 2 ही वर्ड कर रहे हैं, अभी हमने 10 मिनट हो गए। चलो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी। कंटेंट कंट्री एंड पर है इसलिए संघर्ष चल रहा है। ओके, तो आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओहो, ये बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, ये वर्ड मत भूलना बिल्कुल भी। ये वर्ड तो इतनी बार पूछा गया है, अबिस्मल। अबिस्मल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो मार्क कर लो, मैं खुद कर देता हूँ। अबिस्मल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये अबिस्मल, इसको मत भूलना। ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अबिस्मल, अबिस्मल, इसको रिपीट करते रहो, दिमाग में बिठा लो। अबिस्मल, अबिस्मल। इससे हम कीवर्ड बनाएंगे अबिस्मॉल। क्या बनाएंगे? अबिस्मॉल। ये मॉल कौन से हैं? MALL मॉल, जो स्टार मॉल, ऐसे जो सहारा मॉल होते हैं, अलग अलग नियर बाय जो मॉल है आपके, सुपरमार्केट जिसको मार्केट बोलते हैं। तो अब 20 मॉल, तो हम क्या बना देंगे? अब 20 मॉल बिल्कुल खराब हो चुके हैं। हमारे देश के 20 मॉल बिल्कुल खराब हो चुके हैं, या हमारे शहर के 20 मॉल बिल्कुल खराब हो चुके हैं। हमारे, इसका 2 मीनिंग होता है अबिस्मल का, तो ये आपको वहीं पे देखना पड़ेगा कि इस वाले सेंटेंस में कौन सा अबिस्मल का मीनिंग लगेगा। इसके 2 मीनिंग होंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेरी डीप या वेरी बैड। इसके 2 मीनिंग होंगे। तो हमारे शहर के 20 मॉल बिल्कुल खराब कैसे लिखते हैं यार, अंदाजी लिखते हैं, खराब लिख दिया, खराब हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ठीक है, इसका एक और बना सकते हैं, जो ये तो इसका हो गया वेरी बैड, मतलब खराब हो चुके हैं। वेरी डीप में क्या बना देंगे? हमारे गांव के 20 मॉल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मॉल से तो आपको ये याद ही आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे कुएं। जो कुआं होता है ना, वेल, जिसको वेल बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत गहरे हैं। क्या है? हमारे गांव के 20 कुएं बहुत गहरे हैं। हमारे गांव के 20 कुएं बहुत गहरे हैं, मतलब वेरी डीप हैं। और मॉल जो है हमारे बहुत खराब है, वेरी बैड है। तो क्या हो गया इसके सिनोनिम्स? डीप, बैड। डीप को बोल सकते हैं बॉटमलेस, जिसका कोई अंत ही ना हो, नीचे खत्म ही ना हो कभी, बॉटमलेस। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? वेरी बैड और डीप। हाँ, यही मेन इसका, बट इसको याद रखना, अबिस्मल। ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। 3 वर्ड हो गए हमारे। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा वर्ड है अबिस्मल। मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा इसका मीनिंग। वेरी डीप और वेरी बैड दोनों याद रखने हैं बिल्कुल। अबिस्मॉल, 20 मॉल हमारे खराब हो चुके हैं, 20 कुएं बहुत गहरे हैं। ठीक है, अबिस्मल 20 मॉल, अबिस्मल 20 मॉल। अब क्या करेंगे? थर्ड हमारा 4th वर्ड होगा पेस्टीज। PESTICE, पेस्टाइड। अब इससे कुछ मतलब ऐसा आ रहा हो ना, पेस्ट्री टाइप। पेस्टाइज मतलब क्या आ रहा हो? पेस्ट्री टाइप आ रहा हो ना। इससे हम बना लेंगे पेस्ट्री। पेस्ट्री कौन सी? केक वाली जो हमारे पास पेस्ट्री होती है, ऐसी होती है ना पेस्ट्री, कुछ यहाँ पे कुछ लगा होता है ऐसे खाने पीने के लिए, इसको बोल सकते हैं पेस्ट्री। तो चीज सी बन गई। चलो कोई नहीं, तो पेस्ट्री को हम बोल सकते हैं, पेस्ट्री में बहुत चीजों का मिश्रण होता है। पेस्ट्री में बहुत चीजों का मिश्रण होता है। पेस्ट्री में बहुत चीजों का मिश्रण होता है, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है वो, मतलब मिश्रण होता है। पेस्टिज का मतलब क्या होगा? मिश्रण। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मिसमैच। मिश्रण से क्या बनता है? मिसमैच, मतलब मिलके, बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? मिसमैच। हाँ ठीक है, और एक और वर्ड है अच्छा, एग्लोमरेशन। इस वर्ड को कर लेना मार्क, ये वर्ड पूछा जाएगा। ऐसे पूछ लिया, ये वर्ड पूछ लिया, ये बताओ पेस्टिज या मिसमैच। ठीक है,
तो एग्लोमरेशन मतलब मिला हुआ, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है, या फिर मिला हुआ ऐसे बोल सकते हैं मिश्रण। पेस्ट्री बहुत सारी चीज़ों से बनती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। उसमें दूध भी डलता है, उसमें दही भी डलती है, मतलब जो भी डलता है बट मुझे नहीं पता, मैदा जो भी डलता है, ठीक है। तो ये वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लो या फिर अपना नोट्स बनाओ, वीडियो पोस्ट करके मैं मिटा रहा हूँ। ओके, देखो बेटा हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम तो इस पे पढ़ाएंगे आपको। तो इस पे तो ये है, डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें बस टैप किया आगे स्क्रीन आ गई, टैप किया आगे स्क्रीन आ गई, वो नोट्स देते हैं आपको। अब इसमें तो हमें यहीं पे लिखना है, यहीं पे मिटाना है सब कुछ, ठीक है। तो चल हमारा आगे फिफ्थ वर्ड क्या वर्ड है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या दिख रहा है, बच्चों को पता होगा इसका मतलब एंटीसीडेंट। कोई पुराना सा वर्ड दिख रहा है, नाम से ऐसा लग रहा है हाँ बहुत पुराना सा वर्ड है। जैसे हम एंशिएंट बोलते हैं ना, एंशिएंट पुरानी जो एंशिएंट चीजें हैं, ऐसे ऐसे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीनिंग क्या होगा, पहले इससे कीवर्ड बनाना था एंटी का एक्सीडेंट। किसका, एंटी का एक्सीडेंट। तो कोई बच्चा है, जैसे आप हो, मैं आपसे पूछता हूँ आप कल स्कूल क्यों आए ना, परसों आए, तो आप बोलोगे वो आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहाँ चला गया था। तो मैं कहूँगा बेटा ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये फॉर्मर बातें हैं, कुछ नया बहाना बताओ, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, आंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय में हुआ था, या फिर ये बोल सकते हैं आंटी का एक्सीडेंट, आंटी का एक्सीडेंट। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ, मतलब आपके एंटी के एक्सीडेंट का बोलते हो, आप बोलोगे एंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय हुआ था, बहुत पुराने समय में हुआ था। पूर्ववर्ती का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय में हुआ था, समय में हुआ था। एंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय में हुआ था। क्या था, एंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय में हुआ था। या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, वो आंटी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहाँ चला गया था। तो मैं बोलूँगा कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, पूर्ववर्ती बातें हैं, कुछ नया बहाना बताओ बच्चों, यही थोड़ी चलेगा हर बार, मैं मान थोड़ी जाऊँगा इस बहाने से, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे हमारा दो मीनिंग बनते हैं एंटीसीडेंट से भी, कि यूज करते हैं फॉर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, मतलब पुरानी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए भी कर सकते हैं इसको यूज, या फिर फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पुरानी चीजें, पूर्ववर्ती समय जो बोलते हैं उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती, जैसे भी लिखते हैं वो आई डोंट नो, फॉर्म मतलब पूर्व। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, प्रायर, PRIOR, या फिर एंशिएंट, एंशिएंट मतलब पुरानी चीजें, एंशिएंट नहीं एंसेस्टर, एंसेस्टर प्रायर फॉर्मर, फॉर्मर यहाँ लिख दिया। फॉर ग्रैंडफादर के लिए भी यूज करते हैं, मतलब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, या फिर ऐसे लिखते हैं ओल्ड, ठीक है। तो ये हो गया एंटीसीडेंट, एंटी का एक्सीडेंट। एंटी का एक्सीडेंट पूर्ववर्ती समय में हुआ था, और ग्रैंडफादर या फॉर्मर पूर्ववर्ती समय में, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये आप बहाना बता रहे हो बहुत पुराना हुआ है, कुछ नया बताओ, ठीक है। तो बच्चों क्लास लंबी हो गई यार, 18 मिनट की होगी, पता नहीं चला। तो चलो इसको एंड करते हैं यहीं पे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है, बाय बाय।